हेलो गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 2 बिहार बोर्ड क्लास 9th का इतिहास और चैप्टर 2 का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो इस चैप्टर का आधा पार्ट हो गया है। तो आपका ये वीडियो का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके परिणाम क्या हुए वहाँ से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे उसका वीडियो आप बन गया है, तो आप इसके प्लेलिस्ट में इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए, आपका है परिणाम से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम क्या निकले, मतलब रिजल्ट क्या हुआ जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। इसके तात्कालिक एवं दीर्घकालिक परिणाम दोनों ही निर्णायक थे। आप देखिए, पहला हो गया, ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। और वो कौन निकला? अमेरिका। ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश उसके हाथ से निकल गया। और तथा अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो एक नए और एक मजबूत, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बना अमेरिका, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। आज वो सब तरह से क्या है? मजबूत है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का है। अटलांटिक महासागर का आकार एस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। अतः इसने एडम स्मिथ के लेजेस फेयर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया। यानी ब्रिटेन, जब अमेरिका आज़ाद हो गया ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन क्या हुआ? ब्रिटेन की हार का दोष किस पर मढ़ा गया, किस पर मथे गया? जॉर्ज तृतीय पर इसका जिम्मेदार ठहराया गया, जॉर्ज तृतीय को। तो इसलिए क्या हुआ? तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया। अब है लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। और ये जो लंदन, ये टेम्स नदी के किनारे है। आयरलैंड के संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा। इस प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लफाइते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। अतः जब वे स्वदेश लौटे, यानी अपने देश फ्रांस लौटे, तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। तो फ्रांस में किसका शासन था? फ्रांस में राजा का शासन था। ठीक है, तो वो जो राजा था उसको फ्रांस की जनता से कोई मतलब था, निरंकुश राजा था, तानाशाह था। तो इसके प्रति जागरूक किया कौन? फ्रांसीसी सैनिकों ने, जब वो वापस लौटे अपने स्वदेश। तो राजतंत्र के प्रति जनता को क्या किए? जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। जनता की धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रताएं स्वीकार कर ली गई। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू किया गया। तो विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो किस देश का है? तो अमेरिका का। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। तो अमेरिका में जो वो संविधान बना वो 1789 में बनकर क्या, ये 1789 में लागू हुआ था अमेरिका का संविधान, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकारी कानून को न्यायसंगत बनाया गया। अमेरिका गणतंत्र बना
तथा वहां मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की मान्यता मिली। वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया जो उचित नहीं था, बिल्कुल ये गलत है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। इस इन सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर है फ्रांस की राज्य क्रांति, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुआ कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। और फ्रांस की क्रांति के समय, फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुआ तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? फ्रांस का शासक। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789 में। और उस समय किसका शासन था? शासक।
आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, नंबर 1 का आंसर। 2, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन किया। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टाम्प एक्ट 1765 में पारित हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था अंग्रेजों का सेनापति। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिकी संविधान 1789 में लागू हुआ था। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो वॉशिंगटन अमेरिका का सेनापति था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में स्टार्ट हुआ था और 63 में समाप्त हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। लेजिस्फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। सेनापति लफायते फ्रांस का रहने वाला था। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का शासक था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। नई दुनिया अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया, ये 1492 में। अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना अमेरिका में हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी था। राइट्स ऑफ मैन की रचना टॉमस पेन ने की थी। 3, सही गलत कथन का चुनाव करें तथा उसके सामने कोष्ठक में उपयुक्त चिन्ह अंकित करें। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका। ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है, जो ये आपका गलत है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रिया नामक संगठन का निर्माण हुआ, तो ये सही। अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया, ये गलत है। कोलंबस ने ही किया था, तो ये आपका लिखा हुआ है जो लाइन, ये गलत लिखा हुआ है। नंबर 5, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था, तो ये गलत। फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ नहीं दिया बल्कि अमेरिका का साथ दिया था। अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था, सही। स्टाम्प एक्ट ग्रेनविले के समय पारित हुआ था, सही। 1765 में स्टाम्प एक्ट। अब अगले वीडियो में आपको 4, 5 और 6 का आंसर करवाया जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर अब समाप्त होता है और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।